और आइए रुक कर रहे हैं कुछ और खबरों का। अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में कथित रूप से करोड़ों रुपए गायब होने के आरोपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि राम भक्तों की आस्था से जुड़ा बेहद संवेदनशील विषय है और मंदिर ट्रस्ट को इस पर जवाब देना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुनील शर्मा ने अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा को भगवान राम के विषय में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी। डिंपल यादव और शंकराचार्य की मुलाकात तथा गौ माता से जुड़े बयान पर भी उन्होंने सपा को घेरा और कहा कि उनके शासनकाल में गौ तस्करी सबसे अधिक होती थी। हमारे साथ यूपी सरकार मंत्री सुनील शर्मा, जिनसे बातचीत करूंगी। सर, राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चोरी का आरोप लगाया, कहा कि राम नाम का चंदा लूट रहे हैं लोग, राम नाम का नाम लेते हैं, इस तरीके का आरोप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे करारा एक तरीके से हमला माना जा रहा है। अखिलेश यादव जी राम विरोधी हैं। इनकी सरकार ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई। ये आज तक राम मंदिर दर्शन करने गए नहीं। श्री रामचरितमानस की प्रतियां इन्होंने फड़वाई। इनकी राम में कोई आस्था नहीं है, इसलिए इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बहुत ही तपस्वी, त्यागी, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के नियंत्रण में है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बहुत ईमानदारी के साथ तो ट्रस्ट चल रहा है। विपक्ष के लोग आज बहुत बड़ी बैठक करें इंडिया गठबंधन की, जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सभी लोग शामिल हुए हैं। अब माना जा रहा है गठबंधन होगा नहीं होगा कांग्रेस के बीच में 2027 में, कई तरीके की चर्चा चल रही है इस समय। ये जो इंडी गठबंधन है ना, इसकी पिंडी बन चुकी है और अब इसका पिंडदान हो रहा है। हमारा पिंडदान होता है ना, तो पिंडदान हो रहा, कुछ नहीं बचा। पिंडदान हो रहा है? हाँ, पिंडदान हो कह रहा रहे हैं 2027 में सपा की सरकार। पिंडदान हो रहा, खत्म हो गए। महाराष्ट्र में भी बोल रहे थे, बिहार में भी बोल रहे थे, हरियाणा में भी बोल रहे थे, दिल्ली में भी बोल रहे थे, बंगाल में भी बोल रहे थे, सब जगह से इनका पिंडदान होगा नहीं होगा तो क्या बचा? कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल है सर, शंकराचार्य जी से मुलाकात की थी अभी कन्नौज में, सैफई में, डिंपल यादव, उन्होंने कहा हम यदुवंशी लोग हैं, हम लोग गाय को राष्ट्रमाता मानते हैं, सपा की सरकार आएगी तो हम लोग गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। सबसे ज्यादा गोकशी उनके राज्य में होती थी, सबसे ज्यादा गौ हत्या होती थी। गाय की दुर्गति इन्हीं के राज्य में थी। जब से श्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, पूरे देश प्रदेश में गायों का संरक्षण हो रहा है, गाय सुरक्षित है। गाय के भोजन की चिंता योगी जी ने की है। गौशालाओं को अनुदान देना योगी जी ने प्रारंभ किया है। निजी रूप से भी कोई गाय पालता है तो उसको भी आर्थिक सहायता हमारी सरकार दे रही है। अखिलेश जी जब सरकार में थे तब उन्हें ये बात कोई ध्यान नहीं आई। ये थे यूपी सरकार मंत्री सुनील शर्मा जी का साफ तौर पर कहना, जिस तरीके से इंडी गठबंधन लगातार बैठक करे, उससे बैठक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हमारे संस्कारों में होता है पिंडदान, वैसे इंडी गठबंधन का भी पिंडदान हो चुका है। हालांकि शंकराचार्य के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में गोकसी होती थी, उससे तो कई गुना इस समय भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से बंद हो चुका है। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।